इतना इमोशनल नहीं हुआ हूँ जितना ब्रेकअप हो रहा है भाई। टारगेट अभी है मूर्थल की तरफ। हाँ थैंक यू। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डायरेक्ट नॉन स्टॉप घर पे ही लगा दूँ। ऐसा लग रहा है कि भाई पेट्रोल गाड़ी नहीं कुछ ईवी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में चार्ज करना पड़ रहा है। और जैसे ही ये हाईवे चेंज हुआ तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि यहाँ पे टू व्हीलर तो अलाउ है ना। फिर यहाँ पे देखा कि हाँ ये भी सब जा ही रहे तो अलाउ है, बराबर है। अगर आपको दिल्ली की ट्रैफिक अवॉइड करनी है तो भाई ये रास्ता बेस्ट है। यानी कि 1 घंटे में हमने 100 किलोमीटर कट कर लिए। रेस से थोड़ा बाहर आ गया हूँ। वैसे मैंने 1.5 घंटे की नींद ली है, तो इसलिए राजस्थान को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि कोई जगह नहीं आ रही कि जहाँ पे छाव पे खड़े रह के पानी पिया जाए। तब थोड़ी ना पूछा जाता है कि एसी चाहिए या फैन। 40 डिग्री 14 से 40 डिग्री का सफ़र। पैनियर नहीं होता तभी तो मैं घर होता। जब दुनिया अपनी गहरी नींद में सोई होती है तब इन ऊंचे पहाड़ों पर एक अलग ही जादू बिखर रहा होता है। चारों तरफ फैली खामोशी जैसे किसी ध्यान की तरह धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है। फिर आसमान अपना रंग बदलने लगता है। गहरे नीले कैनवास पर हल्की सी लालिमा और सुनहरी रंगत घुलने लगती है। और इसी के बीच सूरज की पहली किरणें इन चोटियों पर ऐसे गिरती है मानो किसी ने इन्हें सोने का मुकुट पहना दिया हो। पहाड़ों की ये सुबह हमें सिखाती है कि ठहरना कितना खूबसूरत हो सकता है। शहर की उस भागादौड़ से दूर यहाँ आकर वक्त जैसे थम सा गया है। सामने प्रकृति का ये अनोखा नजारा। इस पल में कोई फिक्र नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी सांस और दिल से निकलने वाला शुक्रिया। ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। सो हेलो नमस्ते एंड कैम छो। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, जहाँ पे आज जो है हम हिमाचल छोड़ के वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट होगी। मैंने बहुत सारी राइड की है लेकिन आज तक मैं कभी किसी जगह को छोड़ने के लिए इतना इमोशनल नहीं हुआ हूँ जितना इस बार हो रहा हूँ। चलिए बाकी की बातें बाइक पे करते हैं, सामान लोड करते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे आज का जो भी टाइम हुआ है 10:44 यानी कि 11:15 हो चुके हैं। और सो भाई जब भी कभी नगर आना हुआ तो ये प्रॉपर्टी में ज़रूर रुकना। और नगर में तो बोलता हूँ आओ, क्योंकि बहुत शांति है। तो अगर आपको मेरा जैसा माइंड सेट है कि शांति चाहिए तो यहाँ पे आके रुकना। बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बढ़िया ये प्रॉपर्टी का नाम है, नंबर वगैरह है, कांटेक्ट कर लेना। और काफ़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत मज़ा आया। ऐसा लगेगा कि घर पे ही रह रहे हो। तो ये कुछ बात है। बाकी अपनी बाइक की हालत देखो कितनी जो है मड़ वाला हो गया है, इसको जल्दी से जल्दी धुलवाना पड़ेगा। और ये जैसे रोड टायर है उसके बावजूद कल जो परफॉर्मेंस दिया है, चुम्मेश्वरी भाई, चुम्मेश्वरी। चलो ज़्यादा बात नहीं करते, निकलते हैं आगे। तो ये है अंकल यहाँ पे, मज़ा आएगा आपको रहने में यहाँ पे, तो ज़रूर आना। बता दिया है अंकल, आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। चलो अंकल बाय। अच्छा भाई यहाँ पे आने का रोड भी इतना प्यारा है ना कि मज़ा आ जाएगा आपको। ये हम आ गए मेन रोड पर, और मेन रोड से पीछे साइड स्टेशन, और ये लिखा है स्नो क्रेस्ट रेसिडेंसी। बाकी इधर भी वापस जाओगे तो मनाली की तरफ। और ये देखो ना क्या प्यारा लग रहा है यार। इसे छोड़ के मैं कैसे जाऊँ यार, कैसे जाऊँ। अब ये सब चीज़ इतनी याद आएगी ना, ऐसा फील हो रहा है कि जैसा मेरा कुछ ब्रेकअप हो रहा है भाई।
यार बस मैं आँखों से आंसू नहीं गिरा रहा हूँ, बस उतना ही है। बाकी दुख मेरे को इतना ही हो रहा है। ये व्यू कैसे छोड़ के कोई जा सकता है यार, ये जगह कैसे छोड़ के कोई जा सकता है, ऐसा फील हो रहा है भाई। अभी अंदर ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा बैठा है मेरे अंदर, जो हर एक के अंदर होता है, और वो बोल रहा है कि भाई मत जा, भाई मत जा। तो इतना इमोशनल मेरे को कर दिया है ना इन पहाड़ों ने, इन लोगों ने, और सब कुछ मतलब A to Z। अब ज़्यादा बातें करूँगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ ओवर एक्टिंग ही कर रहा है, तो मैंने बोला छोड़ो। अभी जो है मेरे अंदर वो मैंने आपको 50% ही बताया है, बाकी मेरे अपने अंदर ही रहने देता हूँ उसको। नग्गर, तो ये नग्गर मेन है, नग्गर से हम थोड़े आगे रुके थे। तो फाइनली हम आ चुके हैं। ये जो हाईवे दिख रहा है ये है मनाली लेह हाईवे। उस तरफ मनाली भी है, उस तरफ ही लेह है, लेकिन वही है हाईवे का नाम। तो बाइक वॉश हो जाएगी, कितने का होगा? हाँ कर दो फिर। My whole world has changed, baby, since you came around. So take चलो भाई, बाइक को जो है नहला धुला के भी मस्त कर दिया है, चकाचक रेडी। अब बस कपड़े ही गंदे हैं और शूज़ गंदे हैं, बाकी मस्त सब कुछ चकाचक। 12:30 बजे हो चुके हैं, सॉरी 12:30 हो चुके हैं। 21 किलोमीटर अभी तक चलाया है, और आगे कहाँ तक जाएंगे पता नहीं। वैसा का टारगेट अभी है मूर्थल की तरफ, लेकिन देखते हैं, हो सके तो मैं शायद जयपुर तक भी खींच लूँ। सब कुछ मन पे डिपेंड है। हाँ थैंक यू। कहाँ से आए हो आप? ओहो, कहाँ से हो आप? दिल्ली से? ओहो, लखनऊ, बढ़िया। वापस गुजरात? नहीं, मैं इस साइड ही था अभी। तो काजा तो मैं करके आया हूँ पहले। हाँ you came around. So take a chance on us. Take a chance on us. Oh, my whole world. बहुत होगा। आज फ्राइडे है ना, तो दिल्ली वाले सब आ रहे हैं। हाँ टेम्परेचर 33 डिग्री तो हो ही चुका है यहाँ से। अभी यहाँ पे 33 है, तो नीचे तो मतलब 40+ आराम से होगा। और ये जो ट्रैफिक है, आगे एक डिवाइडर वाला रोड आएगा, तब तक हमें लगेगा, फिर उसके बाद तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम इजी। अब कोई टेंशन नहीं है भाई, अब अपना रास्ता एकदम क्लियर कट है। रास्ते आज भी उतने ही खूबसूरत थे, पर आज उनमें अलग सी बात थी। जैसे वो धीरे धीरे कह रहे हो, अभी जाओ, हम फिर बुला लेंगे। नदी भी आज कुछ शांत सी लगी, जैसे वो भी इस अलविदा को थोड़ा और लंबा करना चाहती हो। और मैं अपनी बाइक के साथ हर मोड़ को थोड़ा और देर तक जी लेना चाहता था। पर खैर, पूरी किताब नहीं, पर खुश हूं कि जिंदगी के कुछ पन्ने इन खूबसूरत पहाड़ों के नाम भी थे। और शायद इसीलिए ये अलविदा नहीं लग रहा था, बस एक आखिरी 2 लफ्ज, फिर मिलेंगे। तो अब हमने हिमाचल को कह दिया बाय बाय, और अब हम पंजाब में चल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया सफ़र रहा,
हिमाचल का। सच बताऊँ तो मज़ा आ गया। सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। अब फिर वही हाईवे की कहानी, धूल मिट्टी तो वैसे पहाड़ों पे भी थी, लेकिन ये अभी हाईवे की धूल मिट्टी। वो ये गर्मी 32 यहाँ पे है, जभी शाम के 4:30 बजे है तब। चलो ये सफ़र भी जी लेते हैं फिर। तो भाई साहब बहुत सारा किलोमीटर, मतलब 250 प्लस किलोमीटर चलाने के बाद 5:30 बजे यहाँ पे मैं रुका हूँ। थोड़ा दोपहर का लंच स्किप हो गया था तो थोड़ा पैटीज खाया, और यहाँ पे मैं अभी हूँ कुराली टोल पे। और इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, पर कुछ ठंडा पीना था तो मैंने बोला कि एनर्जी ड्रिंक ही पिया जाए। बाकी जो भी टेम्परेचर है कुछ 30 डिग्री के आसपास है, 35 के आसपास मेरे ख्याल से। ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणों में मैं खुद को डुबा रहा था। when I'll be coming home. चेहरे को छूती ठंडी हवा और वो बाइक के इंजन की मधुर धुन, जैसे प्रकृति और सफर मिलकर कोई खूबसूरत संगीत रच रहे हो। I plan to let you know the longing of my heart. उस पल पूरी यात्रा एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगी। हर मोड़, हर रास्ता, हर मुस्कान और हर संघर्ष, इन यादों को याद करके मेरे चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। तब एहसास हुआ कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत तो ये सफर है जो हर दिन मुझे कुछ नया सिखाता है। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है, एक एक पल को जीने का नाम, हर अनुभव को अपनाने का नाम। When I'll be coming home. मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसने मुझे ये रास्ते, ये नज़ारे और इन्हें महसूस करने का मौका दिया। और फिर दिल में कृतज्ञता, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक नए सपने के साथ मैं अपनी इस खूबसूरत यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। Never will apart. It takes me through the night when I look deep into your eyes. ये जो मोहाली वाला रोड है उस पर आ चुके हैं। अभी बस 9 मिनट बाकी है। बस अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डायरेक्ट नॉन स्टॉप घर पे ही लगा दूँ। अभी तो ऐसी एनर्जी है मेरे में, और ऐसा मन भी बोल रहा है कि भाई लगा दे यार, एक बार और कर देते हैं ऐसा कुछ कारनामा। सोचता हूँ चलो क्या करें। पंजाब को कर दिया है बाय बाय, और हरियाणा में हमारा स्वागत है जी। तो सारिया ने राम राम जी। तो 10 बजे के आसपास 453 किलोमीटर, और आज की तारीख है 1। इतना कंप्लीट करने के बाद अभी यहाँ पे मुरथल से 9 किलोमीटर पहले मैंने ब्रेक लिया है। थोड़ा क्या बोलते हैं, बहुत पेन हो रहा था पीछे यहाँ पे, और जो मोबाइल की बैटरी टोटली डेड हो गई, तो उसको चार्जिंग पे यहाँ पे रखा है ढाबे पे। ऐसा लग रहा है कि भाई पेट्रोल गाड़ी नहीं, कुछ ईवी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, थोड़ी देर में चार्ज करना पड़ रहा है। एक अब ब्रेक हो गया, मोबाइल अच्छे से चार्ज कर लिया, 75% हो चुका है। और एक जो पावर बैंक है वो भी हमारी फुल ही चार्ज है, उसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि रात में कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, इसकी वजह से मैंने बचा के रखा। तो 1 घंटा हमारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और अब चलते हैं आगे। 453 किलोमीटर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 तारीख है, थोड़ी देर में ये 2 तारीख हो जाएगी, और 2 तारीख को हम घर पहुँच जाएंगे शाम तक। तो चलिए, कहीं पे कुछ भूला तो नहीं हूँ? हाँ, नहीं भूला हूँ। चलते हैं। हमने जो दिल्ली वाला हाईवे है वो छोड़ दिया है, NH44, और ये चल रहे हैं हम ईज़र वाले हाईवे पे। तो भाई ईज़र आ चुका है। ईज़र जो है ये साइड पे रह गया, और अब हम सीधा चल रहे हैं रेवाड़ी की तरफ। और जैसे ही ये हाईवे चेंज हुआ तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि यहाँ पे 2 व्हीलर तो अलाउ है ना। फिर यहाँ पे देखा कि हाँ, ये भी सब जा ही रहे, तो अलाउ है, बराबर है। मजाक कर रहा होगा इस NH ही है, ये भी नेशनल हाईवे भी है, तो अलाउ ही है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं NH8 पर,
अब यहाँ से हमारा जो रोड है कनेक्ट हो चुका है जयपुर के लिए, ये हाईवे है। तो अगर कभी भी आपको आना हुआ, अगर आपको दिल्ली की ट्रैफिक अवॉइड करनी है तो भाई ये रास्ता बेस्ट है। यहाँ से रेवाड़ी से आप चले जाओ ईज़र से सोनीपत से मुरथल वाला रोड, तो वो आपको हाईवे मिल जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा रात में जो है ये है रोड जो है अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा लोनली फील होगा आपको। तो बेस्ट रूट है अगर दिल्ली ट्रैफिक अवॉइड करना है तो। दिल्ली से भी निकलने में उतना ही घंटा लगेगा जितना यहाँ से भी आप जाओगे तो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एकदम मस्त रास्ता है, बाकी थोड़ा बहुत पैच ख़राब होगा वो तो हर जगह होता है, बाकी तो बढ़िया ही रोड है। तो ये कुछ बात है। अभी तक अपना 601 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है। चलो नीचे ही चलते हैं, कहीं पे देखें कुछ खाना पीना। खाना तो नहीं खाना है लेकिन बस एक कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। रात के 1 बजे 615 किलोमीटर कंप्लीट किए है और यहाँ पे अभी थोड़ा एक ब्रेक लिया है, कॉफ़ी ब्रेक। और बताना चाहता था कि यहाँ से मैंने अपना घर का जो है मैप डाला तो वो 917 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो मतलब 615 प्लस 917 करीबन 1531 किलोमीटर होता है। तो अगर मैंने ये कर दिया तो भाई मेरा खुद का रिकॉर्ड ही मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो होप करते हैं हो जाए, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं जस्ट हूँ अभी यहाँ पे 917 किलोमीटर जैसे बताया यहाँ से दूर हूँ। तो एक ब्रेक लिया है, वहाँ पे कॉफ़ी हमारी बन रही है। चलो भाई, हमारा कॉफ़ी ब्रेक ख़त्म हुआ और भाई ने बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाई। तो अभी हमारा 3 से 4 घंटा कहीं नहीं गया, मस्त राइडिंग करेंगे। अभी बजे है 1:48 और अब यहाँ से शुरू जर्नी आगे की। तो भाई अभी 10-15 किलोमीटर के बाद जो है राजस्थान बॉर्डर लग जाएगी और सुबह तक मतलब दोपहर तक, कल दोपहर तक शायद हम राजस्थान ही क्रॉस करते रहेंगे। भाई साहब, हम जो लास्ट रुके थे कॉफ़ी पीने तब मैंने आपको बताया था कि हमारे अभी 615 किलोमीटर हुए हैं और जब निकला था तब आपको टाइम बताया था कि 1:44 हुआ है और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो रात के 1:44 यानी कि करीबन 2 बजे बराबर। अभी टाइम देखिए ये यहाँ पे मीटर पे तो 3:05 हुए हैं, ठीक है। और साथ में किलोमीटर देखिए 715, यानी कि 1 घंटे में हमने 100 किलोमीटर कट कर लिए। तो समझो कि हमने जो है 100 kmph की एवरेज स्पीड रखी है। सोचो ये कभी अचीवेबल नहीं होता है, तो ये वैसे इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि बाइक इतना फास्ट जाती नहीं है, मतलब कंटिन्यूस स्पीड तो नहीं रख सकती। और ये जो है अनइंटेंशनली हुआ है क्योंकि जब 700 कंप्लीट हुए ना तब मेरा नज़र पड़ी और तब मेरा ध्यान गया कि मैं 2 बजे निकला था और 700 हो गए, तो मतलब खतरनाक स्पीड चलाई। मतलब आप समझ सकते हो ना रोड कितना बेहतर है, कितना बेहतर होगा। और उससे भी बढ़िया राइडर कितना बढ़िया है कि भाई इतना खतरनाक खींचा मैंने, मज़ा आ गया भाई। 100 kmph आज तक मेरा नहीं हुआ था ना मैंने सोचा था। कितना भी अच्छा रास्ता हो, मैक्सिमम अगर आप कवर कर सकते तो 70 किलोमीटर, और 50 कर लिया तो बहुत बढ़िया है। तो उस पे जगह पे डायरेक्ट डबल और बीच बीच में ऐसे डाइवर्जन भी आए थे, ऐसा नहीं कि बस सीधा सीधा ही रोड था। तो समझो कि क्या राइड रही होगी वो 100 किलोमीटर की। मज़ा आ गया भाई ये देख के। अभी जयपुर यहाँ से जो है 60 किलोमीटर दूर है। बस जयपुर क्रॉस करते हैं जल्दी से, फिर एक ब्रेक लेंगे थोड़ा लंबा सा 4 बजे के आसपास करीबन, और थोड़ा सुस्तियाँ लेंगे ताकि फिर दिन भर जो है नींद ना आए। अभी तो मेरे को नींद नहीं ही आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं आ रही है। ये मेरा वन ऑफ द बेस्टेस्ट अभी तक का जो है सबसे बेस्ट ये रहा है कि अभी तक मेरे को नींद नहीं आई। मैं इतना एक्टिव हूँ कि मेरी आपकी वॉइस से ही पता चल जा रहा होगा, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप राइड में नींद आती ही आती है, पर ये बार नहीं आ रही। तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, और मैं फ्रेश भी इतना ही हूँ भाई। जयपुर शहर को फाइनली बाय बाय कह दिया है और बस अब चले हैं हमारी और मंजिल की ओर, और टाइम 4 बजने आए हैं। ये भी थोड़ा रास्ता जो है सीधा वाला, यहाँ पे भी सुबह सुबह ट्रैफिक होता है, तो ये भी मैं थोड़ा क्रॉस कर लूँगा 50 किलोमीटर के आसपास। देखता हूँ कितना कर पाता हूँ, फिर थोड़ा आराम करते हैं। हिमाचल के उन घुमावदार पहाड़ी रास्तों से शुरू हुआ सफर अब जयपुर को पीछे छोड़कर इन मैदानी हाईवे पर आ चुका है। पूरे 800 किलोमीटर का सफर, रात भर जागकर बाइक चलाना, हवाओं को चीरना, थकान तो है,
पर इस दूरी को फतह करने की एक अलग ही खुशी है। आंखें कह रही थी कि नींद नहीं आ रही, क्योंकि सफर का उत्साह अभी भी रगों में दौड़ रहा है। लेकिन आने वाले अगले 10-12 घंटों में 700 किलोमीटर और नापना है, तो इस जिद्दी दिल को थोड़ा आराम देना तो जरूरी है। तो भाई सुबह के 4:30 बजे 822 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे मैं रुक गया हूँ और अभी थोड़ा आराम करेंगे 6-7 बजे के आसपास। तो 4:30 अभी दिखाई दिए, तो देखते हैं कब तक उठता हूँ। मतलब अभी तो नींद नहीं आ रही है, आज तो बहुत बढ़िया राइड रही है, लेकिन फिर भी आराम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अभी राइड करता रहा तो जो दोपहर में नींद आएगी, तो जो गर्मी और नींद का जो कॉम्बिनेशन है भाई बहुत ख़राब है, बहुत घटिया है। वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैं यहाँ पे रुका हूँ। अभी मैंने अपनी जीत जो है छोड़ दी है, रेस से थोड़ा बाहर आ गया हूँ। चलो सुबह को ही सबसे पहले होने देते हैं, अभी थोड़ा सोते हैं। फिर 1.5 घंटे के लिए ये दुनिया मेरे लिए थम सी गई थी और मैं अपनी बाइक के साये में बिना चिंता के सो रहा था। और फिर जब आंख खुली तो सामने एक बेहद ही खूबसूरत सुनहरी सुबह मेरा इंतजार कर रही थी। हाईवे अब जग चुका था, गाड़ियों का शोर शुरू हो गया था और हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। एक रात, एक छोटी सी नींद और एक नई सुबह। बस इतना ही काफी था अगले 700 किलोमीटर के रोमांच के लिए। मैं मुस्कुराया, भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर से अपनी 2 पहिए वाली कहानी को आगे बढ़ाने निकल पड़ा। मस्त सुबह हुई है। वैसे मैंने 1.5 घंटे की नींद ली है। 1.5 घंटे भी ऐसा नहीं कि एकदम मस्ती आई, लेकिन जो मिला वो। और उसके बात ये है कि अब थोड़ा बहुत फ्रेश लगने लग रहा हूँ, मतलब अच्छा लगा है। बस गर्मी का जो है टेम्परेचर अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, वही दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। बाकी तो मतलब दिक्कत वाली प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मतलब समझ गए ना। बस बाकी तो अभी यहाँ से जो है 719 इतना किलोमीटर बाकी है अपने घर को, जिसके लिए 11 घंटे बता रहा है। 6:30 बजे का अराइवल टाइम है, देखते हैं कब पहुँचते हैं। बाकी जैसे बोलते रहते हैं, मंजिल का पता नहीं, सफ़र सुहाना होना चाहिए। इस बार तो मंजिल का पता है, लेकिन सफ़र और भी सुहाना है। तो 4:30 बजे ब्रेक लिया था, अभी 7:15 तो हो चुके हैं निकलते निकलते, जिसमें 6:30 बजे मैं उठ गया था। लेकिन उसके बाद जो है ये जो मोबाइल है, सॉरी ये जो GoPro है, उसका जो डेटा है थोड़ा कॉपी करना था, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कार्ड नहीं है, नहीं तो आज फिर शूट नहीं कर पाते अच्छे से। तो वही है, मतलब वो कॉपी करने में थोड़ा गया और थोड़ा कुछ इधर उधर करने में टाइम चल ही जाता है। मतलब वाइसर चेंज किया, ये सब कुछ, तो 1 घंटा उसमें निकल गया। अदरवाइज़ 1 घंटा और हम आगे होते, तो कोई नहीं भाई, आराम से, इत्मीनान से। और दूसरी बात ये कि जो हम रात को ही जयपुर वगैरह सब कुछ क्रॉस करके आए, तो अभी जो है ट्रैफिक नहीं लगेगा, उसकी वजह से और मज़ा आएगा आराम से चलाने में। नहीं तो जैसे ही बाहर निकलो और ट्रैफिक दिखता है तो भाई ऐसा लगता है कि क्यों ही निकला। लेकिन अभी सब कुछ सही है और मौसम अभी तो सही है, 28 डिग्री, लेकिन दोपहर तक तो लगने वाला है आज। तो इतने दिन जब मैं हिमाचल पे था, तब मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले से बातें होती रहती थी, तो बोलते थे कि बहुत गर्मी है यहाँ, बहुत गर्मी है यहाँ।
और मेरे को लगता था ओके अच्छा ठीक है अब जाऊंगा मतलब अब तो आ ही चुका हूँ इधर, तो पता चलेगा कि ओ क्या बात कर रहे थे वो लोग बाकी ये दूसरा पड़ाव जो है हमारी नॉन स्टॉप राइड का थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी नींद बीच बीच में आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ऑन करते हैं तो क्या है उसमें एनर्जी आएगी। और तो अभी अपने बाइक में क्रूज़ कंट्रोल लगवाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये फीचर यूज़ करें, क्योंकि अभी खाली रोड है और कल से चला के हाथ की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने ये भी एंजॉय करते हैं। तो भाई लोग अपने 9:30 बजे जो है 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1006 किलोमीटर। तो भाई लोग आपको पता तो होगा कि पहाड़ों से तो मुझे बहुत प्यार है, पहाड़ पगलू हूँ मैं, तो पहाड़ को और मेरे को जोड़ने में राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है। वो इस तरीके से कि बीच में तो आता ही है नो डाउट, लेकिन रोड्स जो है इतने बढ़िया है कि कभी ऐसा नहीं लगता कि यार वो रोड से जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना वाइड है, इतना अच्छा है और ट्रैफिक यहाँ पे हमेशा कम ही रहती है। तो सॉरी, तो मज़ा आता है जब चलाने पे बाइक। तो इसलिए राजस्थान को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इतने अच्छे रोड बनाए हैं आपने, कि हर बार मेरे को यहाँ से आना होता है, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कहाँ राजस्थान में से गुजरूँगा ऐसा। हाँ, कभी कभी मैं अपनी चुलकी मिटाने के लिए कहीं नया रोड एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, वहीं पे कभी कभी फंस जाता हूँ, बाकी उसके अलावा तो भाई बहुत बढ़िया रोड है। तो ये बात है। तो भाई हिमाचल नगर से निकले हुए एग्जैक्ट 12 घंटे हो गए हैं और 12 घंटे में हमने अभी तक 1117 किलोमीटर चला लिए हैं। तो सोचो क्या मस्त मज़ा आया होगा मुझको, और ये वीडियो देख के आपको भी शायद देख के आपको पता तो चल ही चुका होगा कि हम आ चुके हैं नाथ द्वारा। भगवान को थैंक्स कहते हैं कि इतनी एक दिन हमारा इतना स्पेशल बनाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। मज़ा आया इस ट्रिप पे, ऐसे ट्रिप लगाते रहो, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाते रहो। बाकी तो सब चल ही रहा है, मेहनत तो सब जगह सब लोग कर ही रहे हैं, बस आशीर्वाद बनाए रखना। भाई राजस्थान एक ऐसा स्टेट है ना, यहाँ पे अगर आप सर्दी में आओगे तो वो जकड़ लेगा आपको, और गर्मी में आओगे तो सुलगा देगा आपको अंदर से। मतलब भाई दोनों मौसम यहाँ पे जो है बहुत ही एक्सट्रीम है। अब ये दोनों मौसम मैंने देख लिया है, महसूस भी कर लिया है। अब एक मानसून बाकी होता है, तो अभी जब भी मानसून होगा तब मानसून की राइड करेंगे हम राजस्थान में। तो भाई लोग अगर आपको याद हो तो पहले व्लॉग में एपिसोड 1 में हमने यहाँ से जो है बैटरी लिया था, पावर बैंक मतलब की, और यहाँ से लेके आगे बढ़े थे। आप सोच रहे होगे कि भाई कब से एक ही एंगल पे काम कर रहा है, भाई मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी है, इसमें क्या ही कर सकता हूँ अलग कुछ। और वहाँ पे खुद को भी प्यास लगी है बहुत, पर ऐसी कोई जगह नहीं आ रही कि जहाँ पे छाँव पे खड़े रह के पानी पिया जाए, तो कब से मैं चला ही रहा हूँ। तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे है बादाम शेक पे लिया है, थोड़ा लिक्विड डाइट तो चाहिए था और सॉलिड फूड अभी नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर बहुत नींद आती है उससे, और थोड़ा बहुत पेट खाली ही रखना था मेरे को ताकि सुस्ती ना आए। तो सब कुछ सही है, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया से अभी तो लग रहा है, क्योंकि गर्मी में खाया नहीं जाता भाई। और उसके अलावा बात करो तो किलोमीटर अभी हमारे 2:30 बजे हैं और 1277 हुए हैं। तो भाई फाइनली हिमाचल से निकले तो गुजरात में अटके, गुजरात में आ चुके हैं। जय जय करवी गुजरात। हाँ, अब जब घर पे घुसेंगे फिर मस्त नाथ होके एसी चालू करेंगे, तब जाके मुझे जो है गोविंदा जैसी फीलिंग आएगी। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। जब गर्मी लगती है तो एसी तो चाहिए होता है ना, तब थोड़ी ना पूछा जाता है कि एसी चाहिए या फैन। ये किसकी एक्टिंग की मैंने बताओ। ये सब वेंट वगैरह मैंने ओपन कर दिए भाई ऊपर के, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। 340 हुए हैं और टेम्परेचर देखो 40 डिग्री, 14 से 40 डिग्री का सफ़र बहुत ही बढ़िया नहीं रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मंजिल ही सही रहेगी, सफ़र तो बहुत खतरनाक हो रहा है। मंजिल का पता नहीं, सफ़र सुहाना होना चाहिए, पर सफ़र अभी गर्मी वाला चल रहा है। सो फाइनली गाइस वडोदरा में हम आ चुके हैं और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो मेरा घर बहुत ही नज़दीक थे, मतलब एक भी सिग्नल मेरे को क्रॉस नहीं पड़ेगा और मेरा घर आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा घूम के जाऊँगा,
वो क्यों जा रहा हूँ आपको बताता हूँ, आगे कहीं रुकते हैं। मैं इधर से अभी इस तरफ जा रहा हूँ। सो गाइस पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, लेकिन 1543 किलोमीटर 646 को कंप्लीट किया। और ये यहाँ पे सनसेट देखिए क्या प्यारा बेहतरीन हो रहा है ना। और तारीख अभी भी 2 ही है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये 2 तारीख है, ठीक है। और ये वाला रोड जो है अपना जाता है अहमदाबाद की तरफ। तो पहले तो मैं शक्ल नहीं दिखाने वाला था भाई की, क्योंकि एक दिन से नया नहीं हो और इतना किलोमीटर करने के बाद बहुत ख़राब हो गई थी। पर मैंने सोचा कि दिखा ही देते हैं, पता तो चले कि 1543 किलोमीटर करने के बाद क्या कैसा रहता है। भाई द अभी तक मेरे को जो है ना एनर्जी तो अभी तक भी फुल है। बीच बीच में 1-2 बार ऐसा आया था कि वहाँ पे नींद आ रही थी, लेकिन अभी तक मैंने कंप्लीट किया। और दूसरी बात रही ये कि यहाँ से मैं क्यों जा रहा हूँ घर, तो यहाँ से मेरा घर थोड़ा दूर पड़ता है, 15 किलोमीटर होता है यहाँ से। तो यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना खुद का ही प्रमोशन कार्ड बने, कि मैं खुद यहाँ से निकलूँ तो पूरा शहरों के बीच में से चीरते हुए निकलूँगा। तो उससे क्या होगा कि बड़ौदा में वैसे भी बहुत कम सेटअप है ऐसा, जो मैंने भी बहुत कम नोटिस किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे यहाँ से निकले तो मज़ा आएगा देखने के लिए, कि सब लोग अगर देखते हैं और सब्सक्राइब कर लेते तो मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो थका तो पूरा हूँ, लेकिन आखिरी दम है अभी, आखिरी चांस है। मतलब ऐसा सेटअप लेके हर रोज़ तो मैं कहीं मतलब घूमता नहीं हूँ अंदर बड़ौदा में। तो मैंने सोचा कि चलो ना ये भी एक चांस लेते देखते हैं कि क्या होता है। फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी क्या है ना। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी एक बात याद आई तो मैं सोचा कि बता देता हूँ कि ये जो मैंने अभी राइड कंप्लीट की है नॉन स्टॉप 1543 किलोमीटर की, जो कि घर पे जाते जाते मतलब मेरे ख्याल से 1555 के करीबन हो जाएगी, और उससे भी ज़्यादा होगी, मतलब 1560 मान लो। तो ये राइड ना तो मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ूँ, इसके लिए किया था। ना तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई जो पुराना रिकॉर्ड है उसको बहुत दिनों से मतलब ऐसे उसे छंछेड़ा नहीं किया तो उससे कुछ नया रिकॉर्ड बनाते हैं, ऐसे कुछ सोच समझ के नहीं किया गया। या तो फिर दूसरे लोग जो है बहुत कर रहे हैं ऐसा, तो मैं करता हूँ वैसा तरीके से मैंने नहीं किया। आपको इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी पता होगा कि मैंने बताया था कि मेरा कुछ ठिकाना नहीं है। अगर मन किया तो मैं शायद डायरेक्ट अपने घर पे भी लगा दूँ या फिर यहाँ पे भी रहूँ। तो वही सेम सोचा और उसके कारण मैं जो है अभी अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो कोई दूसरा भी करे, कोई दूसरा कर रहा है तो मैं करूँ। अगर आपकी में हिम्मत है, अगर आपका मतलब है पोटेंशियल तो करना चाहिए। बाकी ऐसा किसी देखा देखी में नहीं करना चाहिए, मैं ये बताना चाहता था। मेन बात ये है। तो मज़ा आया, लेकिन 1560 किलोमीटर हम अभी तक मान लेते हैं कि इतना नॉन स्टॉप तो 30 घंटे के अंदर अंदर करीबन हमने कंप्लीट किया। इस बार जो है मैंने 1-1 किलोमीटर एंजॉय किया है, तो बहुत अच्छा लगा है और मज़ा भी उतना ही आया है। तो ये बात है कुछ। हाँ मतलब आखिरी में तो यही है कि किसी से रेस नहीं है, बस अपने आप में खुशी है, बस ये बात है। तो बारिश आने वाली है, अपने लेके आए 2 दिन नॉन स्टॉप रह के, और मेरा प्यारा शहर और मेरा प्यारा ट्रैफिक, और मेरा घर ये साइड से उस साइड मतलब एकदम ऑपोजिट है। तो पूरा बीच में से निकलते निकलते मस्त मैं जाऊंगा ट्रैफिक के मज़े लेते लेते। अब तक हमने ऑफ रोडिंग के मज़े लिए थे भाई, एकदम नए है कि चलाने में, क्यों इतना शर्मा रहे हैं भाई। चलो निकालो फटाफट ये ऐसे। हाँ पैनियर नहीं होता तो अभी तो मैं घर होता। तो भाई लोग हमको फ़ायदा हो चुका है वडोदरा के बीच में से आने का। हमको 5 सब्सक्राइबर नहीं मिले हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है भाई उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हमारी नॉन स्टॉप राइड थी, हौसला ईंधन नॉन स्टॉप राइड, तो ये हमने कंप्लीट की है। 1562 किलोमीटर का न्यू रिकॉर्ड बनाया अपने भाई ने। रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, वो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और अभी तक जो हमारा ये जो हिमाचल की राइड थी वो 3430 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हमें मतलब कवर किया है ये राइड में। और जिसमें से सोचो अगर 1562 किलोमीटर मेरे घर पे आने का था, मतलब 1562 प्लस 1562 तो 3000 समथिंग, तो हमने वहाँ पे सिर्फ 600-700 किलोमीटर घूमा है बस। बाकी वहाँ से यहाँ पे और यहाँ से वहाँ पे जाने का उतना ही ज़्यादा लगा है किलोमीटर। तो ये बात थी। बाकी अभी आपको एक शौक अगर देना है अपने आप को, तो सोचो कि ये जो अभी व्लॉग यहाँ पे चल रहा है तो उसका टाइमलाइन सीधा पहले से चालू करो, तो देखो कि मैंने कहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी हम कहाँ पे आ गए हैं। तो ये कुछ बात है। बाकी ये व्लॉग जो है यहाँ पे समाप्त होता है। राइड जो है हमारी अच्छी खासी मस्त होके ख़त्म हो गई, तो बहुत बढ़िया रहा। बाकी अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया लोग है मतलब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अच्छे अच्छे वीडियो व्लॉग के लिए।
और जो हमारे 1000 किलोमीटर अभी बाकी है, अगर पता नहीं ये व्लॉग के तक ख़त्म हो चुके होंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और 1000 किलोमीटर बोल रहा हूँ भाई, राइड में से बाहर निकल ही नहीं रहा मैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1000 जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करवाइए। बाकी अभी गर्मी का हाल बेहाल है, तो एसी बंद किया हूँ जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा एसी चालू करूँगा और फुल जो है अपने आप पे फ्लो रखूँगा। भाई बहुत गर्मी थी लास्ट में, तो भाई क्या बताऊँ आपको। तो चलो छोड़ते हैं ये बात को, अभी नया ब्लॉग के साथ मिलेंगे फिर से। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से मतलब बता दिया, मेरे को क्यों बार बार बोलने की आदत होती है पता नहीं, लेकिन आप करते भी नहीं है तो मेरे को बोलना भी पड़ता है। तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट छोड़ के जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।